सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, इट्स अनदर वीडियो। आज के वीडियो में एक डिस्कशन करना है सारे मेरे स्टूडेंट्स के साथ, CSET वाले बच्चों के साथ, CSET वाले भाई बंधुओं के साथ। ठीक है, तो मेरे को कॉन्टीन्यूसली अभी लगभग जब से CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल वालों का नोटिफिकेशन निकला है कि उनका मर्ज कर रहे हैं दिसंबर के साथ, तब से लेके अब तक मेरे को बहुत सारे अनगिनत टेक्स्ट आ रहे हैं। मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, या फिर मैं फ़ेसबुक खोल रहा हूँ, तो या फिर मैं टेलीग्राम खोल रहा हूँ ग्रुप में जाने के लिए। हर जगह बस एक ही टेक्स्ट, बस एक ही क्वेश्चन मंडरा रहा है मेरे इर्द गिर्द। हर जगह पे फ्रंट बैक लेफ़्ट राइट हर जगह पे एक ही क्वेश्चन है, सर एक चीज़ बताइए, ये अगस्त का जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा? नोटिफिकेशन सर निकला या फिर सर नोटिफिकेशन नहीं निकला? ठीक है। और सर इसके ऊपर भयानक वाला चीज़ तो वो होता है जब नवंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट, जो कि अपने मन बना रखे हैं वो लोग कि नवंबर में मेरे को देना है, अगस्त में मैं नहीं दूंगा, वो बच्चे मेरे को पूछ रहा है कि सर अगस्त में होगा नहीं होगा? भाई बताओ, मैं तुमको क्या बोलूँ? देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सर आप नहीं समझ रहे हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ जाता है ना, सबसे पहले मेरे से होके गुज़र के उसके बाद तुम्हारे दिमाग में जाता है वो चीज़, ये समझ लियो, बिकॉज़ आई एम योर सीनियर। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आने से पहले 30 दिन पहले मेरे दिमाग में आ जाता है कि वो बच्चा क्या सोच रहा होगा इस मोमेंट पे, राइट। तो कन्फ्यूजन तो है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे कि सर मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो वो बच्चे तो ऑलरेडी पाप करके बैठे हैं। वो पाप जो कि उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया अभी तक, रजिस्ट्रेशन करवा लिया अगस्त के लिए, लेकिन अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया। ये पापी वाले बच्चे। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो है जो नवंबर में एग्ज़ामिनेशन देंगे। ठीक है, वो तो उनके लिए अच्छी बात है। वो मेरे को पूछ रहे सर मैं अभी अगर रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो नवंबर में दे सकता हूँ? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नवंबर में देना है एग्ज़ामिनेशन तो नवंबर के टाइम ही, नवंबर की जो डेट्स है उस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो डेट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन नोटिफाई तो करेंगे ना वो लोग, क्या डेट रहेंगे नहीं रहेगा, ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नवंबर अटैम्प्ट। उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए। देखो, आपने मन बना लिया कि मैं नवंबर में देने वाला हूँ, राइट। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपको बस बैठ के पढ़ाई करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक एक करके पढ़ते रहो, कोई क्वेश्चंस नहीं करने का। एक एक वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत टाइम है आपके पास। नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे, राइट। अगस्त वाले बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ओके, ऑलरेडी दे हैव कंप्लीटेड देयर स्टडी। इक्का दुक्का बाकी होगा, करंट अफेयर्स थोड़ा बाकी होगा, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बाकी होगा, इक्का दुक्का बाकी होगा, लेकिन बाकी सब खत्म हो चुका है। उसके वो स्टूडेंट सोच रहे कि सर मैं एग्जीक्यूटिव में थोड़ा मैं हाथ पैर मार लूँ, थोड़ा एग्जीक्यूटिव के इधर मैं स्टार्ट कर दूँ। देखो, मैं एक चीज़ समझो, अगर आप अभी एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर रहे हो ना, बाई चांस इंस्टीट्यूट ने ये फ़ैसला किया, ये सोचा इंस्टीट्यूट ने कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन नहीं होगा, एक ही दिन का एग्ज़ामिनेशन है, वी कैन टेक द रिस्क। अगर ऐसा सोचा इंस्टीट्यूट ने, तुम सोचो तुम अभी एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर दोगे, एग्जीक्यूटिव का सारा पढ़ाई दिमाग में घुसेने की कोशिश करोगे, सब घुस जाएगा दिमाग में, CSET वाला चीज़ भूल जाओ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अलग लेवल है भाई मेरे, ये समझ एक चीज़, वो अलग लेवल है। CSET जैसा कुछ नहीं है एग्जीक्यूटिव में, अलग लेवल है, अलग वो औहदा ही अलग है एग्जीक्यूटिव वाला। समझ में आ रहा है ना? जब पढ़ने बैठोगे तब पता चलेगा कि हाँ जी सर ये है, डेप्थ क्या होता है। ओके, तो वो आ जाएगा दिमाग के अंदर एग्जीक्यूटिव वाला पढ़ाई, और CSET भूल जाओगे। और बाई चांस अगर CSET भूल गए एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन के चक्कर में, ठीक है, और हैंडल नहीं कर पाए दोनों चीज़, तो क्या हो जाएगा? ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने फिर से उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो एग्जीक्यूटिव के सोच रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन निकलने दो, डेट्स गिरने दो, उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। एक सिस्टमैटिक वे होता है सब कुछ प्लान करने का, राइट। जो सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से हो जाएगा वो सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर लेना है आप लोगों को, मैं बता दूंगा।
कि कैसे प्रोसेस होना चाहिए, कैसे होना चाहिए चीज़, राइट। दिक्कत का कोई बात नहीं है, राइट। तो अभी अगर फ़िलहाल मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यार कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा, ये देखो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो स्टूडेंट वो है जो एकदम पढ़ाई में एकदम मगन, ठीक है ना, दिन रात पढ़ रही है, ये वाली कैटेगरी। एक स्टूडेंट वो है जो थोड़ा नाच रही है, थोड़ा पढ़ रही है, मतलब एकदम चिल मोमेंट, मतलब चिल है वो। एक स्टूडेंट वो है जो कि टाइम पास कर रही है या फिर कर रहा है। एक स्टूडेंट वो है जो कि सिर्फ किताब लेके बैठा है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है किताब में, ठीक है। दे आर ओनली थिंकिंग फॉर पोस्टपोनमेंट होगा, पोस्टपोनमेंट होगा, पोस्टपोनमेंट होगा, नहीं होगा, ये सोच रहे वो लोग। और एक बंदा तो वो है जो कि मतलब लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी, कंप्यूटर, कुछ भी उसके सामने बैठा है, बस नोटिफिकेशन आना चाहिए सर, नोटिफिकेशन। मतलब मैं आज अगर उस बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूँ कि भाई नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद वी विल डिसाइड समथिंग, आई कैन टेल, आई कैन नॉट गारंटी अबाउट एनीथिंग। बच्चा कल फिर से मेरे को पूछता है कि सर आया नोटिफिकेशन। अगर आएगा नोटिफिकेशन तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ऑन यूट्यूब से पहले मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, यूट्यूब के वीडियो अपलोड होने से पहले टेलीग्राम में बता दूंगा, इंस्टाग्राम में बता दूंगा। सबसे पहले वही जाता है मेरा अपलोड, ठीक है, उसके बाद जाके यूट्यूब में जाता है, राइट। तो आपको कोई इतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है। अभी वो बच्चों के लिए कि जो सोच रहे हैं डाउट में कि सर अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा, नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ, हर इस कैटेगरी के बच्चों के लिए, भाई सुनो, ये पाप काम छोड़ दो, पढ़ाई स्किप करने का काम छोड़ दो, अभी से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। अभी भी जितना टाइम है CSET क्रैक कर लोगे, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया या फिर हल्का फुल्का स्टार्ट किया है तो क्रैक कर लोगे आप। 29 अगस्त को एग्ज़ाम है, अगर हुआ तो मेरा एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट स्टॉप वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन एंड स्टार्ट स्टडिंग। यू शुड स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग। अपन को ना यार देखो, पढ़ाई वाले बच्चे हो ना, ये CS, CA, CA में जो भी प्रोफेशनल कोर्स में हो ना, तो भाई इसका हर चीज़ का एक जो थिंकिंग लेवल जो होता है ना, वो भी अलग होता है, वो भी अलग होना चाहिए। एक नॉर्मल मतलब ग्रेजुएशन या फिर 11-12 वाले थिंकिंग से नहीं चलेगा अभी, तो वो थिंकिंग छोड़ना होगा कि अगर नोटिफिकेशन आया तब पढ़ेंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप कॉन्टिन्यूसली ग्राइंडिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स सक्सेस, towards the goals you have in your life. You have to grind yourself at this moment. This is the grinding moment. This is the grinding season, homie. You understand what I say? This is the grinding season. So you have to grind yourself. तो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन मत करो। और आज से मेरे को कोई स्टूडेंट नहीं पूछेगा कि सर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, बहुत सारे बोल रहे होगा, बहुत सारे बोल रहे नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, नहीं होगा। बेटा ऑनलाइन एग्जामिनेशन को तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, घर पे बैठ के आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोगे सोच रहे हो, इस साल पॉसिबल नहीं है। वो मैकेनिज़्म नहीं है अपने इंस्टीट्यूट के पास या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के पास ये फैसिलिटी देने के लिए। समझ में आ रहा है? ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है भाई, ये छोटा मोटा एग्जामिनेशन है, 11-12 नहीं है जो कि पिछले एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के ऊपर आपको टॉप घोषित कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बात? ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल ये इस साल पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी पॉसिबल नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। फिर उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ किया तो वो अलग बात है। अगर सिचुएशन बहुत वर्स है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने लगातार उसके टूवर्ड्स, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट, देन इट्स अ डिफरेंट केस। ओके, इट्स अ डिफरेंट केस। ET के लिए फिर भी पॉसिबल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बहुत प्रोबेबिलिटी का चांस भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इस साल का बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट साल का बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके बाद वाला साल का बात कर रहा हूँ, 2022 का बात कर रहा हूँ मैं। ओके ना? तो ये सारे थिंकिंग जो है छोड़ दो अभी के लिए, राइट। और अगर बाई चांस मतलब चलो मेरा बात भी गलत निकल गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वो चीज़। समझ में आ रहा है ना? इंस्टीट्यूट बोल देंगे। लेकिन अभी तक जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस में बोल रहा हूँ, जो न्यूज़ है, जो अंदर की बात है, बाहर की बात है, सब कुछ, राइट। प्रेसिडेंट का बात है, प्रेसिडेंट ने भी जितने भी स्पीचेस दिए हैं, हर कुछ मतलब उसका बात है, नोटिफिकेशंस का बात है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिटिंग एट योर होम एंड गिविंग कंपेरेटिव एग्जामिनेशन, राइट? दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो यू हैव टू स्किप दैट थिंग। यू शुड नॉट थिंक दैट ये होगा, वो होगा, आसानी से हो जाएगा। बेटा आप लोग 12th पास किए हो ना, इसलिए मतलब ये सारी चीज़ दिमाग में आ रहा है।
एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर दो एक बार, उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ क्या है। ये समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये छोटा मोटा चीज़ जो है ना, ये सवाल दिमाग में आना भी पाप है। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने क्लियर कर दिया सारे बच्चों के डाउट नोटिफिकेशन को लेके एटलीस्ट। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आया तो मैं बोल दूंगा। अभी क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है। कौन से बच्चों को, हर किसी बच्चे को, जो नवंबर में देगा वो भी स्टार्ट करेगा अभी। जो अगस्त में के लिए रजिस्टर करवा चुका है वो तो करना ही है भाई, प्रिपरेशन करना ही है। समझ में आ रहा है, प्रिपरेशन करना ही है। ओके, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और डाउट में है कि सर मैं अभी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ या फिर नवंबर के लिए कराऊँ, उससे पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर दो, अगर अगस्त के लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे कि नवंबर के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अगर अगस्त के लिए आप इतने टाइम में प्रिपेयर कर लोगे तो अगस्त में दे दो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं नहीं हो पाएगा एक महीने में मेरे से 4 सब्जेक्ट जो कि बहुत ईजी है, तो आप नवंबर के लिए सोचो। और नवंबर के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो एट दिस मोमेंट यू डू नॉट हैव टू टेक एनी टेंशन, आप नवंबर में करवा लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि मैंने हर स्टूडेंट का ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं एड्रेस कर पाया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो मेरे को। जो ज़्यादा क्वेश्चन जो फेमस रहेगा अपने बच्चों के मन में, मैं वो रीड करूँगा एंड आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेंशन जो है ना वो छोड़ दो, टेंशन मत लियो। टेंशन लेने का काम मेरा है, मैं टेंशन ले रहा हूँ, इसलिए रात 11 बजे 12 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो टेंशन मैं लूँगा, आप लोग क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।